सॉरी। नमस्कार। राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ऐसी गलती कर दी जिसको लेकर वो जमकर ट्रोल हो गए। एक मिनट, सॉरी। ये भी इतिहास बनना ही लिखा था। वाह क्या सीन है। वाह गजब का सीन है। सीएम भौचक्के रह गए, सॉरी सॉरी कहने लगे और विपक्ष ताली पीटने लगा, मजाक उड़ाने लगा। थोड़ा सब्र रखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा सब्र रखिए, सब्र रखिए, सब्र रखिए। स्पीकर सीपी सिंह सीट से खड़े हो गए और विपक्ष को डपटने लगे। ए बैठ जाओ। अब आप सोच रहे होंगे कि हुआ क्या। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पेश कर रहे थे राजस्थान का बजट और अभी सीएम भाषण पढ़ना शुरू ही किए थे कि उनके ठीक पीछे बैठे मंत्री महेश जोशी हरकत में आ गए और सीएम के कान में जाकर कुछ कहा। हाव भाव देखिए। सीएम ने तुरंत पन्ना पलटा, मानो कुछ पढ़ना चाह रहे हो, चेक करना चाह रहे हो कि क्या कुछ गलती हो गई क्या। दरअसल हुआ ये कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बजट की बजाय पुराना बजट पढ़ने लगे, कोरोना काल वाला। मंत्री को आभास हुआ कि भाई सीएम साहब से कोई गलती हो रही है। बीच में उठे और उन्होंने सीएम साहब को रोका। सर गलत बजट पढ़ रहे हैं। इसके बाद सीएम सॉरी सॉरी कहने लगे, विपक्ष ठहाके लगाने लगा, सदन में शोर हुआ, स्पीकर तमतमा गए, लेकिन विपक्ष ने खूब मजे लिए। कोरोना काल में सभी वर्गों के परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं। अब मैं अल्प आयु वर्ग के साथ साथ समस्त 1,18,00,000 घरों क्यों दूसरी बात भी एक मिनट, सॉरी। ये भी इतिहास बनना ही लिखा था। ये भी इतिहास बनना ही लिखा था। चलिए कोई नहीं, गलती हो जाती है। किसी ने सीएम साहब को पुराना बजट पकड़ा दिया और सीएम साहब ने उसे पढ़ना शुरू कर दिया, तो अब क्या ही कर सकते थे सीएम साहब। चूंकि राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए बजट में क्या अच्छी बातें हैं ये भी बता देते हैं। सीएम अशोक गहलोत ने 100 यूनिट बिजली फ्री देने का भी ऐलान किया है। पहले 50 यूनिट तक बिजली फ्री था, अब 100 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। इसके अलावा 75 करोड़ रुपए की लागत से यूथ हॉस्टल बनाने का भी ऐलान किया गया। तो ये दो बड़े ऐलान हैं। वहीं विपक्ष ने अशोक गहलोत सरकार पर बजट को लीक करने का आरोप लगाया है। खैर, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? सीएम साहब की गलती को लेकर आप क्या सोचते हैं? बजट को लेकर आप क्या सोचते हैं? इसके बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए